हिम्मत हारने वाले को रास्ते छोटे नज़र आते हैं और आखिरी दम तक लड़ने वालों के लिए रास्ते ख़त्म ही नहीं होते दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, MS क्लास में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों, जैसे कि आज हम लोग पढ़ेंगे जो है फैमिली लॉ से रिलेटिव, जो कि आपको जानना भी ज़रूरी है, एक धर्म के रिलेटिव है, आप लोग को सबके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी बेसिकली जो BA LLB जो भी मतलब PCSJ मतलब जो लोग जो है जुडिशियल से संबंधित तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि धर्म जानना अन्याय है, धर्म को जानना ज़रूरी है, सबके लिए जानना ज़रूरी है। चाहे मुस्लिम कास्ट का हो चाहे हिंदू कास्ट का हो, सबके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जानना चाहिए। हर एक दूसरे को धर्म को जानना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है या आपको जानना मतलब ये नहीं कहा जाए जैसे आपके लिए हिंदू का जो विधि बनाया गया है, सब कुछ बनाया गया है, कानून है, वैसे मुस्लिम का भी है। जैसे हिंदू में शादी और मैरिज मतलब शादी होते हैं बढ़िया से परंपराओं के तौर पर, वैसे ही जो है मुसलमानों के भी शादी होते हैं, मुसलमान लोगों के लिए भी शादी होते हैं, ये कहा गया। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बढ़िया से क्या क्या देखेंगे मुस्लिम लॉ में। तो मुस्लिम लॉ ये जो 1937 में आई थी, मोहम्मद पैगंबर, मतलब आपको बताऊंगा अभी बाद में, चलिए ठीक है। इसके डिफिनीशन को देखेंगे, परिभाषा को देखेंगे, हिस्ट्री इतिहास को देखेंगे, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानेंगे, इसके बाद ब्रिटिश राज। ये 4 चीज़ों पे हम लोग टॉपिक पे चर्चा करेंगे आज। इसी 4 टॉपिक पे हम लोग नज़र आज रहेगी, आज हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। अगर वास्तव में मैं बता रहा हूँ, आप लोग भरोसा आप लोग करिए, सफलता हम दिलाएंगे आपको। 100% कह रहे हैं कि गारंटी तो एकदम नहीं ले सकते, लेकिन मैं कह रहा हूँ। बाकी तो आपका कार्य है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मेहनत करना आपका कार्य है, हमें तो सिर्फ आपको पढ़ाना है, रास्ता दिखाना है। टीचर का काम या टीचर का काम ऐसे ही होता। बाकी आप लोग इसमें पढ़ेंगे बढ़िया से और अच्छे से, तो 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं आप लोग, तो इन चारों चीज़ों से आप लोग बिल्कुल एकदम बेसिकली से बताऊंगा, एकदम फुल डिटेल के साथ भी, और बेसिकली से भी एकदम बेसिकली मतलब बेसिक से बताऊंगा आपको, उठा के ज़मीन से उठा के ऊपर तक लेके जाऊंगा एकदम बढ़िया से, कहीं कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 100% कहता हूँ कि आप लोग समझ में आएगा आप लोग को, और अच्छे से आएगा। आप लोग अगर वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो आप लोग इन चारों चीज़ें से, मुस्लिम लॉ से परिभाषा, उसके डिफिनीशन और इतिहास और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सब कुछ जान लेंगे। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहा गया इसमें, जैसे ये रूल ऐसे बना नहीं, ऐसे एक्ट तो डायरेक्ट लागू नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले हमारे देश पे अंग्रेज़ों का शासन चलता था, तो वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश राज, जो यहाँ नीचे ब्रिटिश राज भी आया, कि कैसे कैसे राज खत्म हुआ, फिर कैसे क्या बना, तो अब हम डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, अच्छे से देखिएगा एकदम अंत तक। चलिए देखते हैं अब हम स्टेप बाय स्टेप करके। देखिए आज हम लोग देखिए, मुसलमान कहा गया, भारत में मुसलमानी व्यक्तिगत कानून क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में हम लोग पहले इसको जान लेंगे, तब इसके बाद हम लोग इसके बारे में जानेंगे। देखिए, भारत में सभी मुस्लिम पर्सनल लॉ से रिलेटिव शरीयत आवेदन, पर्सनल लॉ को शरीयत कहते हैं। देखिए हाँ, मुस्लिम लैंग्वेज थोड़ा टफ है, आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ में आएगा, मैं आपको उसको बताऊंगा। सबसे आवेदन अधिनियम 1937 देखिए 1937 द्वारा शासित है। यह कानून नंबर 1 है। यह कानून मुसलमानों के बीच विवाह, उत्तराधिकारी, विरासत और दान से संबंधित है। मतलब क्या, मुसलमानों के शादी जैसे हिंदू होता है, हिंदू की शादी मुसलमान की, मतलब इसमें ऐसे मुसलमान की शादी, विवाह एंड उत्तराधिकार, मतलब क्या क्या उनके अधिकार है, क्या क्या उनके पास जो है राइट टू इक्वलिटी, मतलब क्या क्या उनके पास अधिकार है, कैसे क्या उनके पास कानून क्या है। इसके बाद विरासत मतलब धन, इसके बाद और दान से संबंधित हम लोग जानेंगे। द डिसलॉन्गिंग ऑफ मुस्लिम मैरिजेज एक्ट, देखिए यही एक्ट है, इसी एक्ट से आपका होगा सब। द डिसलॉन्गिंग ऑफ मुस्लिम मैरिजेज एक्ट 1939, देखिए 1939 उन परिस्थितियों से संबंधित है जिसमें मुस्लिम महिलाएं तलाक से संबंधित है। देखिए, जिसमें मुस्लिम महिलाएं तलाक देती थी, मतलब तलाक अब तो एक बदल चुका है, अब इसमें जो है संशोधन हो चुका है, गवर्नमेंट दूसरा कर चुकी, क्योंकि अब आपको पहले क्या था, तलाक 3 दाई करते तो तलाक हो जाती थी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम के लोग जो है
4 शादी कर सकते हैं। कितने? 4 शादी कर सकते हैं। बाकी हिंदू में क्या है कि आप लोग प्रॉफिट ने कहा, ये हमने नहीं कहा, ये प्रॉफिट ने कहा है। प्रॉफिट मतलब मोहम्मद जो है आप लोग को बताएंगे होंगे, पैगंबर मोहम्मद शाह ने कहा है, ये साहब ने कहा या शाह ने, जो भी है। तो इसके बारे में आपको सही से बताऊंगा डिटेल से। अभी तो आप लोग बेसिकली जान लीजिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट है इसमें हम लोग, और उन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को प्राप्त कर सकती है। देखिए, उन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को प्राप्त कर सकती है, इसमें कहा, जिन्हें उनके पति और तलाक दिया गया है, जिनके उनके पति के द्वारा मतलब तलाक दिया गया है, और संबंधित मामलों के लिए प्रदान करने के लिए ये कानून गोवा राज्य में लागू नहीं है। देखिए, ये भी जान लीजिए, ये कानून आपके गोवा राज्य में लागू नहीं है, बाकी हर एक जगह लागू है। ये भी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं, आप एग्जाम देंगे, इससे शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कोई भी पूछ सकता है कि मुस्लिम लॉ कहाँ पर लागू नहीं है, तो ये गोवा में नहीं लागू है। जहाँ गोवा नागरिक संहिता धर्म के मौजूद सभी व्यक्तियों के लिए लागू है, सभी व्यक्तियों के लिए लागू है, धर्म से संबंधित लागू है। बाकी ये कानून उन मुसलमानों पर लागू नहीं है जिन्होंने विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत शादी की है। देखिए, जिन्होंने, ये भी का बता दिया गया है, ये कानून उन मुसलमानों के पर लागू नहीं है जिन्होंने विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत शादी की है। अब अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, जैसे इतिहास। अब हिस्ट्री को हम इसके हिस्ट्री को जानेंगे, तो जहाँ तक आप लोग उसके बारे में जान चुके होंगे, समझ में आया होगा, जहाँ तक कुछ करना नहीं, एकदम बढ़िया समझाया हूँ। तो अब हिस्ट्री को इसके जानेंगे, अब इतिहास को जानेंगे, तभी आप लोग जान पाएंगे कैसे क्या है। तो भारत प्रायद्वीपीय पर 1206 पर मुस्लिम पर्सनल लॉ का कोई सबूत रिकॉर्ड नहीं किया गया, यहाँ तक कि इस दौरान मुस्लिम आक्रमण भी हुए। देखिए, मुस्लिम आक्रमण भी हुए, मतलब लड़ाई भी हुआ। और गुलाम वंश, देखिए, गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक, खिलजी वंश 1290 से 1321 ईस्वी तक, तुगलक वंश 1321 से 1413 ईस्वी तक, लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक, और सूर्य वंश 1539 से 1555 ईस्वी तक के शासनकाल के दौरान अदालत मुफ्ती द्वारा सहायता प्राप्त, मतलब शरीयत, देखिए ये शरीयत मुसलमानों के बीच व्यक्तिगत कानून से जुड़े मामलों से निपटा। शेर शाह सूरी के शासन के दौरान अदालत की शक्तियों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। देखिए, बाकी इन लोगों के साथ जो है अदालत की जो है शासन को जो है अदालत मुफ्ती द्वारा सहायता प्राप्त हुई, लेकिन शेर शाह सूरी का शासन आया, फिर जो है क्या किया गया, अदालत की शक्तियों को प्रतिबंध कर दिया गया था, मतलब बंद कर दिया गया था, शायद ये हो सके। अब देखिए, और मुस्लिम कानून को समय की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित किया गया था। देखिए, संशोधित किया गया था, मतलब कानून मुस्लिम के एक्ट के तरह, मतलब संशोधन किया गया था कानूनों के तरह। गुलाम राजाओं बाबर और हुमायूं के शासन के दौरान पहले के कानूनों का पालन किया गया था। देखिए, ये कहा गया, मतलब किसके द्वारा, बाबर और हुमायूं के द्वारा, गुलाम में मुगल राजाओं में बाबर और हुमायूं के शासन के दौरान पहले के कानूनों का पालन किया गया था। और उलेमाओं, धार्मिक विद्वानों का कानूनी फैसले मुसलमानी तरीके में कहा गया है, कानूनी फैसलों पर काफ़ी प्रभाव था, मतलब उस पर काफ़ी इफेक्ट थे। लेकिन अकबर के शासन से दौरान उनमें उलेमाओं, मतलब धार्मिक विद्वानों की शक्तियों को कम कर दिया गया, और रूढ़िवादी सुन्नी स्कूल, देखिए, सुन्नी स्कूल के प्रभुत्व को नष्ट कर दिया गया। जहांगीर के शासन के दौरान सम्राट की अनुमति के बिना नाक और कान काटना और मृत्युदंड दिया जा सकता था, ये कहा गया। अगर इसके बाद औरंगजेब ने एक कानून संहिता के संकलन का आदेश दिया। अब वो क्या है, अब आगे देखिए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग जानते हैं कैसे। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत मुस्लिम कानून को तब लागू किया गया था जब मुसलमानों ने विवादों को हिंदू शास्त्रों के अनुसार निर्धारित किया था। तो ये कब लागू हुआ था, तब ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ये कानून कब लागू हुआ था। मुस्लिम कानून को तब लागू किया गया था जब मुसलमानों ने विवादों को हिंदू शास्त्रों के अनुसार निर्धारित किया था। का विनियमन 11 सेकंड और 27 को अधिनियमित किया गया था। 11 सेकंड और 27 को अधिनियमित किया गया था। अब देखिए, उत्तराधिकार विवाह और जाति और अन्य धार्मिक उपयोगों या संस्थाओं के संबंध में सभी मुकदमों में मोहम्मदन
के संबंध में कुरान के कानून और गेंटोस हिंदुओं के संबंध में शास्त्रों के अनुसार हमेशा के लिए शर्मिंदा किया जाएगा, ये कहा गया। अब देखिए 1822 में प्रिवी काउंसिल ने शिया मुसलमानों के अपने कानून के अधिकार को मान्यता दी। देखिए 1822 में आपका जो है प्रिवी काउंसिल ने शिया मुसलमानों के लिए अपने कानून का अधिकार की मान्यता दे दी। देखिए अब ब्रिटिश राज देख लेते हैं हम लोग। ब्रिटिश राज ने 1937 में शरीयत अधिनियम पारित किया था। भारत में मुसलमानों में विवाह, तलाक और उत्तराधिकारी से संबंधित मामलों में इसका पालन किया जाता है। देखिए ब्रिटिश रूल ये कहता है 1937 में जब मुस्लिम लॉ आया, मुस्लिम कानून पारित हुआ, तो इसके शरीयत में अधिनियम पारित किया गया। तो भारत में मुसलमानों में विवाह और तलाक और उत्तराधिकारी से संबंधित मामलों में इसका पालन किया जाता है। मतलब पालन किया गया है कि जो है विवाह और तलाक और उत्तराधिकारी, यही 3 मेन चीज़ें हैं। 1937 के तहत इसको जो है किया गया मुस्लिम लॉ के विरुद्ध अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आप लोग को जहाँ तक आई होप है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अब वीडियो में यहीं तक था आज, बाकी आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास, नॉलेज उनको मिले, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। अगर चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो 1 सेकंड निकाल के लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग को ऐसे ही कंटेंट मिलते रहेंगे 100% बढ़िया से और अच्छे से, फुल डिटेल और बेसिक के साथ। देखिए बेसिक जब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक आप लोग ट्रिक नहीं समझ पाएंगे। आप लोग एक बार बेसिक से कंप्लीट हो गए तो फिर इसके बाद मैं ट्रिक में भी बताऊँगा आपको कैसे क्या याद करना, शॉर्ट फॉर्म में बताऊँगा। तो थैंक यू दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, बढ़िया से रहिए। थैंक यू।